नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंते जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, प्रातः की इस धम्म कक्षा में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें अभी इस समय हम लाभ सत्कार संयुक्त का अभ्यास करें। इस लाभ सत्कार संयुक्त का चौथा वर्ग है। ठीक है, यानी 30 सूत्र समाप्त हो गए, ये 31वां सूत्र होगा। ठीक है, ये सूत्र 1, 2 और 3, 4 ऐसे 4 सूत्रों का आज हम इकट्ठा अभ्यास करेंगे। ठीक है, इनमें पहला सूत्र है भिंदी सूत्र, दूसरा है कुशल मूल सूत्र, तीसरा है कुशल धम्म सूत्र और चौथा है सुक्क धम्म सूत्र। ठीक, ये चारों ही समान रूप से बताए हैं, इसीलिए बता रहे हैं। श्रावस्ती में ही हमारे शास्त्र ने यह उपदेश किया था। भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवन आराम में विराजमान थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बहुत भयानक है। क्या है? भयानक है। लाभ सत्कार सिलोकेन अभिभूतो पर्यादिन्न चित्तो। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से अभिभूत होकर अपने चित्त में या फिर पूर्णतः अपने चित्त में बिठा लेने के कारण, उसका चित्त इससे अधिग्रहित हो जाने के कारण, ठीक है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं देवदत्तो संघं भिंदी। देवदत्त ने संघ का भेद किया। तो भिंदी का अर्थ क्या होता है? भेदना। किस कारण से देवदत्त ने संघ का भेद किया? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने की दृष्टि से। देवदत्त के मन में ऐसा भाव जागा कि ये जो संघ है, ये संघ का अभी मैंने नेतृत्व करना चाहिए। मैं इतने समय से प्रवज्जित हूं, क्षत्रिय कुल से मैं भी आता हूं, राजकुमार हूं मैं। तो अब बुद्ध के बाद यदि किसी को यह मिलना चाहिए या फिर होते हुए भी मिलना चाहिए तो वो मैं हूं। अब मैंने इस संघ का परिहरण करना चाहिए, मैंने इस संघ को अपने अनुसार ले जाना चाहिए। तो क्या किया? एक तो तथागत को मारने की इच्छा, दूसरा कि यदि तथागत संघ को नहीं देते हैं तो मैं अपना नया संघ बनाऊंगा। ऐसा आज हमेशा देखने को मिलता है, ये देवदत्त के कारण नहीं, ये हर बार है। हम देखते हैं ना, विहारों में भी इसी तरह से होता है ना। ये कमेटी के साथ हमारा नहीं बनता तो हम दूसरी कमेटी को फॉर्म करेंगे, होता है कि नहीं? वैसे ही ये है कि देवदत्त ने सोचा कि तथागत अपना संघ का संघ को मुझे चलाने नहीं देते, तो मैं भिक्षुओं को बींद कर तोड़कर मैं नए संघ को स्थापित करूंगा जिसका नायक मैं रहूं। तो क्या किया? एक संपूर्ण परिशुद्ध संघ का नाश, दो टुकड़ों में विभाजित किया। क्या हुआ? संघ भेद। किस कारण से? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने के लिए। 5 महापाप कर्म है, अनंतरिक पाप कर्म जिसकी क्षमा नहीं है। उनमें से एक है संघ भेद। देवदत्त ने संघ भेद कराया। भगवान कहते हैं एवं दारुणों को भी कवि लाभ सत्कार सिलों को। इतना दारुण, इतना भयानक यह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है। हरुषो कटुको अंतराय को अनुत्तर योग के अधिगमाय। हरुष है, कटुक है, निर्वाण की प्राप्ति में अंतरायिक है। देवदत्त प्रवज्जित हुए, सीलवान हुए, सुंदर धर्म का पालन कर सकते थे, परंतु ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा
उनके निर्वाण के आड़े आ गया, बाधक बना, है ना। यही भगवान कहते हैं कि जब भी ये उत्पन्न हो, मैं इन्हें त्याग दूंगा करके भिक्षु ने सीखना चाहिए। मैं इसे अपने चित्त में जगह नहीं दूंगा करके सीखना चाहिए। यह है भिंदी सूत्र। दूसरा सूत्र है कुशल मूल सूत्र। पुनः भगवान बुद्ध जी कहते हैं, लाभ सत्कार सिलोके न अभिभूत पर्यादिन चित्तस। लाभ सत्कार से अभिभूत होकर अपने चित्त में इसको जगह देकर, लाभ सत्कार को चित्त में बिठाने के कारण, भिक्खवे देवदत्तस कुशल मूलं समुच्छेद गमा। क्या कहते हैं कि भिक्षुओं इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को जगह देने के कारण, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से अभिभूत हो जाने के कारण, भरे रहने के कारण, देवदत्त ने कुशल मूल जो है, समुच्छेदम गमा, सारे ही सारे कुशल मूलों को पूर्ण तरह से उखाड़ दिया है, कहते हैं। यानी किसी वृक्ष को बिल्कुल जड़ से निकाल दो और हर एक जड़ बाहर निकल जानी चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो क्या वहां पुनः वृक्ष आ सकता है? नहीं आ सकता। इसी प्रकार से कुशल मूल को संपूर्णता से छेद दिया है, संपूर्णता से उखाड़ कर फेंक दिया है। कुशल मूल क्या है? कुशल क्या है? हाँ, हमने देखा ना कुशल क्या है करके। कुशल है अलोभ, अद्वेष, अमोह। ये तीन है कुशल मूल। यानी लोभ नहीं करना, अद्वेष द्वेष नहीं करना, और मोह नहीं करना। ये कुशल मूल है। ये संपूर्ण कुशल मूल। इन कुशल मूल के सहारे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, निर्वाण मिलता है, हमारे अच्छे गुणधर्म जागते हैं, ध्यान साधना हमारी पुष्ट होती है, हमारे जीवन में संपूर्ण कल्याण का मार्ग आरंभ हो जाता है कुशल मूल के कारण, है ना। तो ये जो है, ये कुशल मूल देवदत्त के संपूर्णतः उखाड़ कर फेंक दिए गए। अब उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं बची है ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ना कि आ, दे भिक्षुओं, मैंने देवदत्त पर इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि यह किसी तरह से बच जाए, परंतु उपमा देते हैं भगवान कि जैसे कोई लकड़ी, जैसे कोई लकड़ी का लकड़ी हो, जलाने वाली लकड़ी दोनों तरफ से अशुचि में घिरी हुई हो, ठीक है, या पूर्ण तरह गंदगी में लिपटी हुई हो, और उसमें पकड़ने मरते जगह जगह न हो बचे, तो क्या कोई उस लकड़ी का इस्तेमाल करेगा? नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि सभी तरह से अशुचि से भरी हुई है। देवदत्त का भगवान कहते कि बाल जितना भी कुशल बचा हुआ होता, उतने मात्र से भी उसको खींच कर लाना संभव हो पाता, वो भी तथागत को मारने के भाव से संगभेद के कारण संपूर्णतः नाश हो गया है, कहते हैं। जिस क्षण तथागत के विरुद्ध देवदत्त के मन में चित्त की चेतना जागी, उसी क्षण ये लोभ, ये लोभ का जो है, द्वेष का है, मोह का जो आ, मूल है, ये संपूर्ण ये कुशल मूल जिसको कहा जाता है, ये संपूर्ण कुशल मूल जलकर खाक हो गया, अब नहीं बच पाया। ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के कारण देवदत्त के संपूर्ण कुशल मूल संपूर्णतः जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलो को। इतना भयानक है ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। इसीलिए भिक्षु तुमने सीखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जब लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आए, तो तुम उसे अपने जीवन में जगह नहीं दोगे, उनको दूर करोगे और इसे अपने मन में नहीं बिठाओगे करके। यह हो गया कुशल धम्म सूत्र। तीसरा सूत्र है सुख धम्म सूत्र। पुनः भगवान बुद्ध जी कहते हैं, लाभ सत्कार सिलोकेन अभिभूतस् पर्यादिन चित्तस्। भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के कारण अभिभूत होकर उसमें अपने चित्त को लगाने के कारण देवदत्त ने
देवदत्तस्य सुको धम्मो समुच्छेदमगमा। ये देवदत्त का सुख आ, कुशल धम्मो कुशल धम्मो समुच्छेदमगमा। तीसरा है कुशल धर्म के बारे में। ये जो कुशल धर्म है देवदत्त का, ये संपूर्णतः जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है, कहते हैं। कुशल पहले मूल था, ये कुशल धर्म है। यानी सत्कर्म करने का जो जो भाव हो, कुशल धर्म जो हो, पुण्य के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो, वो संपूर्ण नाश हो गया है, संपूर्ण खत्म हो गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा क्या करते हैं? ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा व्यक्ति का संपूर्ण कुशल, ये संपूर्ण कुशल धर्म जो है, विनाश कर देते हैं। यदि किसी के मन में लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा जाग जाए, तो फिर वह विनाश ही विनाश करता है, पूरा विनाश करता है, खुद का संपूर्णतः विनाश, सब खुद को नाश कर देता है। देवदत्त ने नहीं किया अपना खुद का नाश। ये देवदत्त के बारे में तो भगवान बता रहे क्या क्या किया है उसने। उसने तथागत का रक्त निकाला है, उसने भगवान के संग का भेद किया है। ये दो महा पाप कर्म किए किस कारण से? ये दोनों ही कर्म किए हैं लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लोभ में, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने के चक्कर में। आज हमको ऐसे लोग नहीं देखने को मिलते। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ। आप लोग देखिएगा, हमारे देश में बहुत सुंदर तरह से बुद्ध का धर्म अच्छी तरह से फल फूल सकता है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, परंतु हम लोग उनको करना नहीं चाहते, उनको करना नहीं चाहते। छोटी छोटी चीजें बताई गई थी कि रविवार के दिन विहार में इकट्ठा हो जाओ, मेरा नाम नहीं लेते इसीलिए मैं विहार को लॉक लगा दूंगा करके सोचने वाले लोग नहीं थे। हाँ, हर बार मीटिंग में मेरा नाम होना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि भैया तुम्हारे कारण ये विहार हो पाया, तुम ही हो करके इस तरह से बोलने वाले लोग नहीं है। जिस कारण से विहार बंद ही रहता है, कहाँ रविवार, कहाँ बाबा साहब की बात। तो भिक्षु जब भगवान थे तब भिक्षु में देवदत्त थे जिन्होंने अपना विनाश किया, और साथ साथ में अनेकों जन का विनाश किया। संघ को भिन्न कर सकते हैं करके जो बात भगवान ने बताई, जहां से महायान उत्पन्न हुआ, उस तरह से वहीं से आरंभ हो जाता है जहां से संघ भेद हुआ है, कि हम हमारे हिसाब से जीवन जिएंगे, है ना। इस तरह से वह आरंभ होता है। तो एक देवदत्त शासन की हानि भगवान के इतना कर सकता है, तो देवदत्त स्वरूप से धर्म रखने वाले लोगों में भी यही संभव है। इसीलिए इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को जब भी उत्पन्न हो तो त्याग देना चाहिए, उसकी इच्छा को अपने मन में नहीं बिठाना चाहिए करके। ये कुशल धम्म सूत्र है तीसरा। चौथा है सुख धम्म सूत्र। भगवान बुद्ध जी पुनः कहते हैं लाभ सत्कार सिलोकेन अभिभूतस्य पर्यादिन चित्तस्य भिक्खवे। भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के कारण, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को अपने मन में जगह देने के कारण, इससे अभिभूत हुआ यह व्यक्ति देवदत्त सुखो धम्मो समुच्छेद मगमा, सुख का धर्म जो है, या फिर शुद्ध कर्म जो है, शुद्ध कर्म जिसे कहते हैं ना, पुण्य का चित्त जो है, पुण्य का कर्म जो, पुण्य कर्म जो है, उस पुण्य कर्म को संपूर्णतः नाश कर दिया है, नाश कर दिया है। पुण्य कर्म क्या है उसका, सुख कर्म कौन सा है? भिक्षु जीवन में प्रवचित हुआ, सीलवान हुआ। भगवान ने स्वयं प्रशंसा किए कि देवदत्त सीलवान है, सीलवान है ना। मनुष्य लोग, सामान्य जनता उसकी प्रशंसा करती थी कि देखो देवदत्त कितना सुंदर, कितना धर्म का पालन करने वाला है करके। यही कीर्ति, यही प्रशंसा उसके लिए हानिकारक हुई,
कि लोग मेरी प्रशंसा करते, अब मैं बुद्ध की जगह ले सकता हूं करके लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम बताते हैं आपको, देखो हमारा आश्रम है, हमारे गुरु भंते जी इसके प्रधान है, ठीक है, और हमारे गुरु भंते जी के पास जितने लोग प्रवजित हुए, ठीक है, उनमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, बहुत धर्मवान ऐसे भी लोग हुए, ठीक है। समय के साथ साथ उनको ऐसा लगा कि मैं गुरु आज्ञा से नहीं जीवन जी पाऊं, तो छोड़कर चले गए। क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं तो 40 साल में, 60 साल में जीवन में, मनुष्य जीवन में रहा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी की बात नहीं सुनी, तो इनकी बात क्यों मानूं, है या हो जाता है ना। वो जो अहंकार का भाव है वो है। गुरु के सामने नतमस्तक होकर रहना चाहिए, गुरु डांटे तो सुन लेना चाहिए, नहीं करे वो अलग बात है, परंतु बिल्कुल गुरु आज्ञा से जीना चाहिए, तभी तो गुरु कहलाता है। तो छोड़ देते हैं, अनेकों लोग विहार छोड़कर चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं केवल प्रवज्जित हुआ हूं, इसीलिए मुझे ये चारों प्रत्यय, भोजन आदि सारी चीजें सुखपूर्वक मिल रही है करके। पर ऐसा नहीं है। हमने हमारे पूरे जीवन में देखा है, हमें लंबा समय हो गया है प्रवज्जित हुए, तो लंबा समय भी नहीं, वैसे देखा जाए धर्म की दृष्टि से तो बहुत छोटा है। इस समय में हमने देखे जितने लोग छोड़कर ऐसा सोचकर गए थे कि मैं तो इससे सुंदर, इससे बड़ा ऐसा कुछ काम करूंगा, आज तक गुरु को त्याग कर गया हुआ आदमी नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीजें मिल रही हैं हमें, भोजन, वस्त्र, हमें रहने का जगह, हमें औषधि, ये सारी चीजें गुरु के कारण मिल रही हैं। आप बताइए, हम यहाँ महामहिमना का आश्रम किए, आरंभ किए, आपको पता है हमारे गुरु जी कौन है करके, है ना। तभी लोगों ने इसकी सहायता की है। आप में से कोई हमको नहीं जानता, परंतु गुरु के कारण हमारी पहचान है, गुरु से पहचान होती है। तो जिस किसी में अनेकों बार अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि ये तो सब मेरा ही किया हुआ है, ये तो सब मैं ही हूं, इससे होता क्या है? इससे होता है वह खुद के ही गुणों का नाश करता है, खुद की हानि करता है। धर्म के लिए भी भगवान के समय भी ऐसा था कि ये अहंकार न जागे, इसीलिए जब भी कोई भिक्षुओं से पूछता था कि भिक्षु तुम जानते हो, क्या जानते हो, तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, भगवान जानते, अजानामी करके, मैं नहीं जानता, भगवान जानामी, भगवान जानते हैं। भगवान बुद्ध जी की जानी हुई बात हम देखते हैं, उन्हीं की बात को हम मानते हैं, हम खुद कुछ नहीं, तथागत है। तो जो कोई उपासक के मन में, जो कोई उपासिका के मन में, जो कोई भिक्षु, जो किसी भिक्षुनी के मन में यह आ जाए कि ये संपूर्ण तथागत की देन है, गुरु के आशीर्वाद से है, उसमें खुद का अहंकार किस चीज का होगा? अहंकार नहीं जाग सकता। यदि अहंकार न जागे, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से उसका चित्त जो है अभिभूत ना हो, तो वो सुखपूर्वक धर्म जी सकता है, सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। और बड़ा सुंदर होता है उपासक उपासिकागण, गुरु की छाया में रहना बड़ा सुंदर होता है। उससे सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं है, गुरु की छाया में। इसीलिए अंतिम में जब देवदत्त को ये पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि मैंने क्या खोया है, मृत्यु के अंतिम समय में कहता है कुछ भी हो जाए मुझे उठाकर ले चलो, तथागत के दर्शन करने हैं करके, तथागत के दर्शन। पर तब तक समय निकल गया है, तथा समय निकल गया है। अब रोने बिलखने से नहीं होगा। जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं, क्या होता है? सदेह शरीर निरय की ओर, देवदत्त। ये जितना सुख का धर्म है, जितना शुभ धर्म है, जितना पुण्य का धर्म है, संपूर्णतः नष्ट हो गया, कल्प तक निरय, दो अनंतारिक पाप कर्म के कारण। उसके बाद आरंभ होगा कहीं तो भी मुक्ति का मार्ग, उसके बाद। ऐसा नहीं देवदत्त पच्चीक बुद्ध बनेंगे करके कहा है, परंतु कब? एक दीर्घ समय के बाद, जब पारमिता है,
दो असंख्य लक्ष्य कल्प की पारमिताएं जब पूर्ण होगी तब तक नहीं। इसीलिए अपने जीवन में ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के कारण अपना ये जो आ, कुशल मूल है, ये जो कुशल धर्म है, ये पुण्य धर्म है, इसकी हानि मत होने दो। इसकी हानि मत होने दो, क्योंकि इनकी, इन मूल की, इस कुशल धर्म की, इस पुण्य धर्म की हानि होना हमारे जीवन में सबसे बड़ी क्षति है। सबसे बड़ी क्षति है। आपका घर नाश हो सकता है, आपके जीवन में चलना फिरना मुश्किल हो सकता है, सब कुछ मान्य, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, परंतु जिस दिन कुशल नाश हो जाए उस दिन सब कुछ नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं दारुणों को भिक्कवे लाभ सत्कार सिलो को। ये इतना भयानक है, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। इसीलिए जब भी ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा उत्पन्न हो तो क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इसको अपने चित्त में जगह नहीं देनी चाहिए। एवं ही वो भिक्खवे शिक्षित भंति करके, ये भिक्षु तुमने सीखना चाहिए करके भगवान उपदेश करते हैं। तो इसीलिए यह चार सूत्र हमें इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का यथार्थ रूप देखने के लिए, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को जानकर अपने जीवन में इनको जगह न देते हुए, इनसे मुक्त होकर गुरु के आश्रय में, गुरु के सानिध्य में, गुरु चरणों की सेवा में रहते हुए भगवान के इस धर्म को पूर्ण करने के लिए यह धर्म उपदेश उपकारी हो जाए। साथ